बाइबल पाठ पाठ 54। क्या आप एक आस्तिक हैं? नमस्ते और शुभ दिन। यह है बाइबल बाड़। एक बाड़ वो होता है जो पारंपरिक ग्रंथों को सुनाने वाला कहानीकार होता है, विशेष रूप से उन परंपराओं में जो मौखिक संस्कृति से जुड़ी होती हैं। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य को सुनाने और यह स्पष्ट करने के लिए हूँ कि यह साहित्य परमेश्वर और मनुष्य के विषय में क्या कहती है। आज हम जिस विषय पर हैं वह पिछले पॉडकास्ट से जुड़ा हुआ है, जहां हमने यह जाना कि बाइबल परमेश्वर से बात करने के बारे में क्या सिखाती है। लेकिन बहुत से लोग प्रार्थना में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि उनका मानना है कि ईश्वर ने यह ब्रह्मांड तो बनाया है, लेकिन अब वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। उन्होंने उसे घड़ी की तरह सेट कर दिया है और अब कहीं और चले गए हैं। इस विश्वास को आस्तिक कहा जाता है। इसका अर्थ है कि केवल तर्क और अनुभव के आधार पर यह तय किया जाए कि कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो मनुष्य से व्यक्तिगत रूप से संबंध रखता हो। बाइबल इस विचार पर बहुत कुछ कहती है, विशेषकर अपनी पहली पुस्तक अय्यूब में, जो लगभग 4200 साल पुराना साहित्य है। यह पुस्तक इस विचार का सीधा उत्तर देती है कि क्या ईश्वर मौजूद नहीं है या क्या वह व्यक्तिगत नहीं है। यद्यपि अय्यूब की पुस्तक बहुत लंबी है, यह 5 लोगों के बीच एक साहित्यिक संवाद है जो विशेष रूप से अय्यूब के दुख के कारणों पर चर्चा करती हैं। लेकिन यह पुस्तक इस विचार को खंडित करती है। अध्याय 38 से 41 में स्वयं परमेश्वर अय्यूब के सामने प्रकट होते हैं और उससे प्राकृतिक जगत के रहस्यों पर प्रश्न पूछते हैं। अय्यूब 42:3। निश्चय ही मैंने उन बातों के विषय में कहा जो मेरे समझ से बाहर थी। पुस्तक समाप्त होती है जब अय्यूब अपने कहे पर पश्चाताप करता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। परमेश्वर फिर अय्यूब के 3 मित्रों को फटकारते हैं और कहते हैं उन्होंने गलत बातें कहीं और अब अय्यूब उनकी ओर से प्रार्थना करेगा ताकि उन्हें क्षमा मिल सके। परमेश्वर एलीहू के बारे में कुछ नहीं कहते, उसका नाम तक नहीं लेते। यह संकेत करता है कि आस्तिकता का विचार पूरी तरह अस्वीकार किया गया है। सारांश: इस कथा में हमें बताया जाता है कि परमेश्वर और शैतान के बीच एक शर्त लगती है। शर्त यह है कि यदि अय्यूब पर आपदा आती है, उसके बच्चे मर जाएं, उसकी दौलत छीन जाए, वह घावों से भर जाए, तो वह परमेश्वर को कोस देगा। परमेश्वर सहमत नहीं होते और शैतान की चुनौती स्वीकार करते हैं। इसके बाद अय्यूब पर बहुत सारी विपत्तियां आती हैं। वह राख के ढेर पर बैठा होता है और उसके 4 मित्र एलीफाज, बिल्दद, सोफर और एलीहू उससे मिलने आते हैं। पहले 3 मित्र कहते हैं कि परमेश्वर हमेशा धर्मी लोगों की रक्षा करते हैं और यदि अय्यूब पर संकट आया है तो उसने अवश्य ही कोई पाप किया होगा। लेकिन अय्यूब कहता है कि वह निर्दोष है और यह विपत्ति उसके नैतिक शुद्धता के बावजूद आई है। अय्यूब कहते हैं, अय्यूब 2:10, क्या हम केवल परमेश्वर से भलाई ही लें और विपत्ति नहीं? जब संवाद ठहर जाता है, वह चौथा व्यक्ति एलीहू बोलता है। उसका दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। अय्यूब 35:20, यदि वह चुप रहता है तो कौन उसे दोषी ठहरा सकता है? अय्यूब 35:6-8, यदि तू पाप करे तो उसका क्या प्रभाव उस पर पड़ता है? यदि तू धर्मी है तो क्या वह तुझसे कुछ पाता है? अय्यूब 35:12-15, वह दुष्टों की प्रार्थना नहीं सुनता। अय्यूब 37:23, सर्वशक्तिमान हमारी पहुँच से परे हैं। एलीहू का तर्क यह है कि परमेश्वर मौन है क्योंकि वे मनुष्य की पहुँच से बाहर है। यही आस्तिकता का मूल है। निष्कर्ष: दुनिया में दुख हर किसी को होता है, चाहे अमीर हो या गरीब, धर्मी हो या अधर्मी, अच्छा हो या बुरा। अय्यूब की पुस्तक 4 मुख्य सिद्धांत प्रस्तुत करती है। पहला, परमेश्वर सृष्टिकर्ता है और उन्हें अपनी रचना के साथ जो चाहे करने का अधिकार है। दूसरा, मान लेना कि परमेश्वर ने दुनिया बनाई है और उसे अकेला छोड़ दिया है, गलत है। तीसरा, धन संपन्नता किसी के धर्मी होने का प्रमाण नहीं है और ना ही निर्धनता या बीमारी किसी के पापी होने का संकेत है। चौथा, परमेश्वर हर व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक
भावनात्मक और आत्मिक स्थिति में रुचि रखते हैं, वह चमत्कारी हस्तक्षेप कर सकते हैं या प्राकृतिक नियमों को वैसे ही चलने दे सकते हैं। आस्तिकता का विचार कि परमेश्वर हमारी पहुंच से परे है और हस्तक्षेप नहीं करते, इस पुस्तक में पूरी तरह अस्वीकृत है। एक और महत्वपूर्ण बात, मनुष्य की स्थिति, स्वास्थ्य, दौलत या सामाजिक रुतबा, यह सब ये नहीं दर्शाता कि परमेश्वर उस व्यक्ति से कैसा संबंध रखते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में केवल यही मायने रखता है कि हम उन्हें खोजें और स्वीकार करें कि हम उनकी संतान हैं और पूरी तरह उनसे निर्भर हैं। अय्यूब 19:25 से लेकर 27। मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अनंत काल में वह पृथ्वी पर खड़ा होगा। जब तेरी त्वचा नष्ट हो जाएगी तब भी मैं अपने शरीर में परमेश्वर को देखूंगा। मैं स्वयं उसे देखूंगा, मेरी ही आंखों से और कोई और नहीं। यह मेरा हृदय व्याकुलता से पुकार रहा है। यह बाइबल की पहली पुस्तक का संदेश है, किसी धार्मिक विधि या संस्था की नहीं। परमेश्वर स्वयं की खोज करो। जैसे अय्यूब ने परमेश्वर को खोजा, वैसे ही यदि तुम परमेश्वर को खोजोगे तो पाओगे कि परमेश्वर भी तुम्हें खोज रहे हैं। बाइबल पाठ का यही तरीका है, संक्षिप्त पाठ, गहराई में केंद्रित विचार, कोई भटकाव नहीं। बाइबल पाठ को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। अपने प्रश्न या विचार भेजें बाइबल पाठ us@gmail.com पर। बाइबल पाठ समुदाय को साझा करने के लिए और फॉलो करने के लिए धन्यवाद।